भगवान की सेवा करना या भजन करना, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य आने से धर्म जो है ठीक नहीं होता और आलस्य से करने से सारे काज बिगड़ जाया करते हैं। इसलिए आलस को त्यागिए और साथ में क्रोध जो है वह बहुत हानिकारक होता है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह जो है धर्म के बाधक हैं। जिसके शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहता है, उसका धर्म एक न एक दिन डगमगाता रहता है और डगमगा जाता है। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, तो आपके अंदर क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो पूजा का मतलब क्या निकला? तो इसलिए भगवान की सेवा में रहे, गुरु की सेवा में रहे, तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूसरे लोग को भी दिखाना चाहिए कि यह व्यक्ति जो है भगवान की सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, यह कितना पहले से बदल गया है। तो जब आप ऐसा करेंगे तभी लोग कहेंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे, आपका धर्म भी ठीक ठीक चलेगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह मिटाया तो नहीं जा सकता। इनको मिटाने वाले कितने मिट गए, परंतु यह मिटा नहीं। भजन के माध्यम से, भगवत कृपा से यह कम हो जाता है, कम हो जाता है, परंतु मिटता नहीं है। तो आप जो है भगवान का जब भजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे इसका प्रभाव हल्का होता जाएगा और आपको भजन में बहुत ही आनंद आएगा। जब आप लोभ रखेंगे, चाहे भगवान से हो, चाहे पुत्र से हो, या कई व्यक्ति से हो, किसी के द्वारा आपके अंदर अगर लोभ आ गया है, तो कार्य जो है, जो आपका लोभ है, वह समय आने पर पूरा होगा। आप चाहते हैं कि हमारा यह लोभ 10 दिन में पूरा हो जाए, समय नहीं आया है तो कैसे पूरा होगा? जब वह कार्य आपका लोभ नहीं पूरा हुआ तो आपके अंदर क्रोध आ जाता है कि हमने इतने परिश्रम किया, इतना प्रयास किया, इसके बावजूद भी हमारा लोभ पूरा नहीं हुआ। यह आपकी भावना है, लोभ है। आरत के मन रहै न चेतु, पुण्य पुण्य करहि आपन ही हेतु। जिसके अंदर लोभ आ जाता है, वह चाहे धर्म हो या कोई भी कार्य हो, उसका मन उसी में लगा रहता है। अगर भगवान के सामने भी खड़ा है तो उसका मन उसी लोभ पर रहेगा कि हमारा ये कार्य कैसे हो, किस प्रकार से हो। वह लोभ पूरा करने के लिए सारा कार्य करता है। कार्य तो सभी करता है, भगवान का नाम लेता है, जप करता है, तप करता है, सब कुछ शरीर से करता है, परंतु मन उसका जो है उसी लोभ पर रहता है, उसके कार्य में रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारा यह कार्य जल्दी सिद्ध हो जाए। और उसको पता ही नहीं है कि सारा कार्य भगवान की इच्छा से होता है और समय आने पर होता है। जब उसका समय आ जाएगा तभी वह कार्य पूरा होगा, परंतु वह इतना आरत हो जाता है, मनुष्य इतना लोभी हो जाता है कि वह चाहता है कि आज हम भगवान की पूजा करें
तत्काल हमको लाभ मिल जाए। इसी कारण से जो है वह पूजा करता है, और जब उसका कार्य नहीं सिद्ध हुआ, चाहे भगवान से हो चाहे मनुष्य हो, तब उसके अंदर क्रोध आने लगता है कि जब हमारा कार्य इतना परिश्रम करने के बाद नहीं हुआ तो पूजा पाठ से क्या मतलब हुआ। जब सारा कार्य समय आने पर ही होगा तो हम क्यों परेशान हो। उसका मन इसी में विचार करने लगता है। अंत में वह जो है एक दिन बगल हो जाता है। भगवान जो है अपने भक्त को बहुत मानते हैं, परंतु उसको भक्त बनना पड़ेगा। जब वह निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ पूजा भगवान के करेगा तो भगवान की कृपा तब उसके पास प्राप्त हो जाएगी। जब भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो उसका कौन सा ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं होगा। परंतु आपको निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी और निस्वार्थ पूजा करना पड़ेगा, तभी भगवान जो है प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सारा कार्य आपका अपने आप होने लगेगा। यहाँ तक हो जाएगा कि कभी आप सोचे ही नहीं रहेंगे कि हमारा कार्य ऐसा भी हो सकता है। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सारा कार्य संभव है। परंतु पहले आप भगवान के भक्त बनिए। भगवान के भक्ति करने के लिए आप जो पूजा करते हैं, जाप जैसे करते हैं 11,000, 21,000, 51,000, या जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, जितना करें उससे प्रतिदिन उससे कम न हो। ज्यादा से ज्यादा हो जाए वो ठीक है, परंतु नित्य निरंतर भगवान का पूजन और भजन करना चाहिए। तभी जो है भक्ति अच्छी होती है। जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, एक दिन भोजन न मिले तो आपको बहुत तकलीफ होगा। उसी प्रकार से भगवान के भक्ति में सोचना चाहिए कि हमको एक दिन भोजन नहीं मिल रहा, कितना तकलीफ हो रहा है। तो आज हम भगवान का पूजन नहीं किया तो आपका मन जो है उसमें सोचना चाहिए और उदास हो जाए कि आज हमने भगवान का पूजन नहीं किया है। इस प्रकार से भक्ति जब मनुष्य के अंदर आ जाती है तो भगवान की कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो उसका सारा कार्य अपने आप सिद्ध होने लगता है। इसलिए भाव भक्ति के साथ भगवान का भजन करें और सीताराम नाम का जप अवश्य करें।